अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग जो है उम्रे के लिए जा रहे हैं और राशिद जो है वो अपने अबू को उम्रा करेंगे और मैं जो है वो अपनी मदर इन लॉ को उम्रा करूँगी। तो चलते हैं और बाकी का ब्लॉग जो है वो फिर रास्ते का और आप सबके साथ शेयर करेंगे। कहाँ जा रही है रुहाब? आज एक कभी कहाँ जा रही हैं? पीछे होकर बताएं ना कहाँ जा रही हैं। बोलें काबा जा रही हूँ। काबा जा रही है। प्रे करेंगी? प्रे करेंगी। ओके लेट्स गो। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला ला शरीका ला शरीका लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्दा अल्हम्दा वल निअमता बिवता लका वल लका मुल्क ला शरीका ला। राशिका शाबाश। तो आप कहाँ जा रही है? अल्लाकाबा अलकाबा। अलकाबा पाली करेंगी हाँ और हाथ लगाएंगी हाँ और प्रे करेंगी। हाँ शाबाश गुड। किसके लिए प्रे करेंगी? ऐसे करेंगी। कैसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हाँ और फिर ऐसे करके वेरी गुड। ऐसे करके फिर ऐसे वेरी गुड। शाबाश माशाल्लाह। रूह आपका ये तीसरा उम्र है। बस अल्लाह करे कि हाथ लगाने दें। अब बुलाओगा नहीं आओ काबा को जो है। हाँ इंशाल्लाह। रवाना हो गए थे हम लोग अपने उम्रे के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है उम्रा हो गया और बहुत अच्छा हो गया। हमने 2 से ढाई घंटे में जो है वो उम्रा कंप्लीट कर लिया था। बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल तो होता है, बच्चे तंग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उम्रा जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। चेक पॉइंट पर थोड़ा चेकिंग अब आजकल ज़्यादा है क्योंकि हज की वजह से। और हम जब आए थे पाकिस्तान से आने के 1 हफ़्ते के बाद जो है वो हमने उम्रा किया था अब्बा जी का और अम्मा का। तो अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम जिस मकसद के लिए हमने उम्रा किया है अल्लाह पाक उसका सवाब जो है वो हमारे वालिदैन को दे, आमीन। हज पर और रमज़ान में ये होता है कि जो एक्स्ट्रा से ना एक और पार्किंग कर देते हैं और गाड़ी जो है वो आप उधर पार्क करें, हज पर भी और रमज़ान में भी उधर पार्क करें और आगे जो है फिर बस वगैरह पर जाते हैं। तो मैंने आपको शायद रमज़ान में भी बताया था कि हम लोग रमज़ान में जब हमने उम्रा किया था तो हम लोग दूसरी साइड से गए थे, ओल्ड मक्का रोड से गए थे ताकि हम अपनी कार जो है वो कुदाई पे पार्क कर सकें। तो इस बार लेकिन अभी जो है जब हम लोग गए, हमने 4 को उम्रा किया था, 4 जून को, और 5 जून से जो है वो उन्होंने फिर बंद कर दिया था। तो खैर हम लोग इधर हरम पहुंच गए और काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हज है, हज पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो रमज़ान में जो हमने किया था तब हमने ऊपर उस पर बाइक पर बैठ के किया था, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, अब क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा रश था, अभी भी रश था, लेकिन रमज़ान में खैर बहुत ज़्यादा रश होता है, वो फुल पैक होता है हरम नीचे, क्योंकि अभी हज को थोड़ा टाइम है, देर है, अभी हाजी लोग आ रहे हैं, तो अभी इतना रश नहीं था। और वैसे भी उन्होंने 5 जून से जो है वो एंट्री मक्का एंट्री बंद कर दी है। तो हमने कहा हमारी बस पूरी कोशिश यही थी कि हम जैसे ही मतलब सऊदी अरब पहुंचेंगे तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम जाते साथ जो है वो उम्रा करेंगे और दुआ करेंगे सबके लिए। और वंस अगेन मैं फिर भी बता दूं कि जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा था, मैंने उन सबके लिए दुआएं मांगी और ढेर सारी दुआएं मांगी सबके लिए। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो वीडियो थोड़ी सी शेक हो रही है क्योंकि हम लोग चल रहे थे, तो मेरा हाथ कभी कभी जो है वो हिल रहा था और रश भी बहुत ज़्यादा था। मैंने कोशिश पूरी की थी कि मैं जो है जब वीडियो बनाऊं तो क्लिप लूं काबा का, मकाम इब्राहिमी का, हतीम का, तो मैं उस वक्त जो है वो वीडियो शेक ना हो। लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है कि जब तवाफ़ करते हुए नया चक्कर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड हो जाता है, तो इस वजह से मेरा हाथ भी काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा था। पाली करें।
एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम लोग जो है जैसे ही हरम इंटर होंगे तो सबसे पहले जो है वो हम लोग रुहाब को काबा के गिलाफ़ काबा को हाथ लगवाएंगे, चूमेंगे, हम भी हाथ लगाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमने गिलाफ़ काबा को जो है वो हाथ नहीं लगाया, चूमा नहीं। तो उसकी एक अलग ही कैफियत होती है कि आप, और बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान का दिल करता है कि बार बार जो है वो इंसान जो है काबा को हाथ लगाएं, और कोशिश होती है कि नज़दीक काबा के बिल्कुल नज़दीक जो है वो हम तवाफ़ करें। तो लेकिन उस टाइम तक क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था, मगरिब हो रही थी, और उस टाइम उन्होंने जो है वो फिर बाउंड्री दे के ना बंद कर दिया था। तो रुहाब को हमने जो है वो हतीम की जो दीवार है ना, हतीम की दीवार के ऊपर बिठा दिया। तो थोड़ी देर वहाँ उसको जस्ट 1 मिनट के लिए बिठाया। तो फिर जब वो सिक्योरिटी वाले थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं बिठाएं, यहाँ बिठाना अलाउ नहीं है। तो खैर फिर हमने उसको उठा लिया क्योंकि, और हमने कहा कि हम जल्दी से जो है वो अपना तवाफ़ कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर नमाज का टाइम हो जाएगा उसके बाद फिर वैसे भी जो है वो बंद कर देते हैं, और जो है वो लेडीज़ को अलग कर देते हैं और जेंट्स को अलग कर देते हैं। तो फिर मुश्किल हो जाएगी, रमज़ान नमाज में जो है फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हमने जो है कर लिया था। अब हम जा रहे थे सई की तरफ, तो वहीं पे बैठकर फिर हमने जो है मगरिब की नमाज़ पहले पढ़ी थी और उसके बाद फिर हमने सई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो नमाज से पहले तवाफ़ अपना कंप्लीट कर लिया है, और अब जो है हम लोग सई की तरफ जा रहे हैं और सफ़ा मरवा से करेंगे। हमने जो है वो पौने घंटे में अपना तवाफ़ कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जीरो आप रुहाब बहुत ज़्यादा हैप्पी थी माशाल्लाह, और इसने जो है वो तवाफ़ भी ऐसे भाग के किया था, और सही तो कम्प्लीटली इसने जो है वो सारा ख़ुद ही किया था, भाग के सही कर रही थी। तवाफ़ में करते हुए कुछ जगह पर राशिद ने इसको उठा लिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, तो वहाँ पर वो इसे उठा लेते थे कि ये ना हो कि धक्का लगे और नीचे गिर जाए तो चोट लग जाए, तब उसे उठा लेते थे। लेकिन सही में जब हम गए तो फिर सफ़ा मरवा सारा उसने जो है वो ख़ुद भाग के किया, और माशाल्लाह इतनी हैप्पी हो रही थी बहुत ज़्यादा। हम जा रहे हैं सफ़ा से जो है वो स्टार्ट होता है पहला चक्कर। आजा रश देखिए आप कि कितना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। और हरम मक्का मदीना दोनों हमेशा जो है वो ऐसे रश में ही बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अब हम जनाब पहुंच गए थे सफ़ा। तो सफ़ा से स्टार्ट होता है, सफ़ा से स्टार्ट करेंगे। नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के तो फिर हम लोग जो है वो सही स्टार्ट कर दी थी। और मैंने सबके लिए दुआएं की थी, और स्पेशली जो है वो मम्मा अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं की थी। कुछ डेज़ पहले मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए मैंने दुआ की ढेर सारी। फिर इधर ठहर के हमने ज़मज़म पिया, दुआ मांगी। ज़मज़म आप जितना पियो ना इतना हल्का लगता है ना, और दिल करता है कि बस पीते रहो, बार बार पीते रहो। और हम लोगों ने 2-3 बार जो है ठहर के ज़मज़म पिया था। तो रुहाब के साथ बार बार जो है बच्चे मतलब तंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बार बार मतलब ये कहती हर 10 मिनट के बाद मम्मा दूध पीना। एक्चुअली उसको था कि जो डबल कलर के मार्बल आ जाते हैं ना, वाइट और ब्राउन में, उसको था कि मैं ब्राउन मार्बल पर बैठूं और पिलर के जो है ना इर्द गिर्द जो है वो राउंड चक्कर लगाऊं। और हमें था कि हम जो है वो जल्दी से उम्रा कंप्लीट कर लें ताकि फिर इशा की नमाज़ पढ़ें और फिर रवाना हो जाए। तो खैर बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो उम्रा हो गया। और मैंने दुआएं मांगी थी सबके लिए। तो मैं बात कर रही थी कि कुछ देर पहले मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उनको, तो टेस्ट वगैरह कराए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। मैं उस मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा है कि मैंने जितनी दुआएं मांगी अपने अब्बू के लिए इधर सफ़ा मरवा में रो के अल्लाह पाक से दुआएं मांगी ढेर सारी कि अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वालिदैन के अलावा जो है वो कुछ नहीं होता। वालिदैन औलाद का सहारा होते हैं,
और बाप, अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ ना हो, किसी के भी माँ बाप को कुछ ना हो, वालिदैन तो सबके बराबर होते हैं ना। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मेरी सारी दुआएं सुनी। हम सब बहन भाइयों की, सब ने जो है वो बहुत सारी दुआएं मांगी थी। और मैं उन्हीं दिनों ही जिस दिन मैं उम्रा कर रही थी, तो उससे 1 दिन 2 दिन बाद जो है वो अबू गए थे मुल्तान, डॉक्टर को दिखाया। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने अपना करम किया और अबू बिल्कुल मतलब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। उन्हें टेस्ट वगैरह उनके सब नॉर्मल आए। तो यहाँ रुहाब जो है वो उम्र हमने कंप्लीट कर लिया था। रुहाब जो है वो कुरान पाक पढ़ रही थी, बाबा उसको पढ़ा रहे थे। अभी कुरान पाक मतलब वैसे इस्पारा तो नहीं पढ़ सकती, मैं उसको नुरानी कहता भी पढ़ा रही हूँ, तो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी वो बाबा के साथ। बस जनाब उम्रा हमने कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग जो है रवाना हो गए थे मक्का से। तो ये रास्ते में जो पॉइंट आता है वहाँ पर हम लोग स्टे किया, वहाँ पर हमने मैक खाया था, क्योंकि उम्रे करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। आप लोगों को भी लगती होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। और फिर घर आ गए थे 11 साढ़े 11 जो है वो हम लोग घर पहुँच गए थे। और आप यहाँ देखना जो रुहाब ने सीन किया था ना, ज़बरदस्त किस्म का। 11:30 बजे हम लोग जो है वो उम्रा करके अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। वैसे 11 बजे पहुँच जाते अगर रास्ते में खाना ना खाते थे। वो हमने वहाँ से लिया था मैकडॉनल्ड, और हम तो अपना खा गए, रुहाब का ही बचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। डोरो बनोगा गाड़ी में। आप इधर आ जाओ, बाबा की लेकर आ जाते हैं, बाबा की लेकर आ जाते हैं। बाबा की गाड़ी में भूल गए ना, लेके आते हैं अभी। आ जाओ ना बेटी, नो डोंट गो देयर, नो भैया, यही कुछ है आपका रुहाब, सेकंड बाबा दूर हो ही नहीं। और आप, तो ये है जनाब आज का व्लॉग। आई होप की वीडियो आपने लाइक की होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह।